न परेशम विलोमानि च न परेशम कथाकथम अत्तनोव अवेख्येय कथानि अकथानि च। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके पथ प्रदर्शक बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, हमारे पास कोई अच्छा है या बुरा है, उसको मापने का क्या मापदंड है? हम किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, लेकिन उसका मापदंड क्या है हमारे पास? हम किसी के अंतरतम को नहीं जान सकते ना, किसी के अंतरतम को हम पहचान नहीं सकते। हमारे पास एक ही मापदंड है, क्या है? वो है लिबास, है ना। हम ऊपर से देखते हैं कि ये आदमी अच्छा है, अच्छा दिखता है, दिखावा दिखावा है, सबसे पहली पहचान है। हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है। हम जल्दी से जजमेंटल बन जाते हैं, हाँ? जल्दी से हम न्यायीकरण कर देते हैं कि ये आदमी अच्छा है या तो बुरा है। तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है भगवान बुद्ध के शासन, वो आपको सुनाता हूं। भगवान बुद्ध के काल में एक विदेहिका उपासिका थी और श्रेष्ठ घराने से थी, तो उसके पास धन था बहुत सारा और उसकी एक नौकरानी थी, दासी, उसका नाम था काली। देखिए भगवान बुद्ध का शासन का है ना, कैसा है कि आप कोई भी एक शब्द को पकड़िए, कोई भी एक शील को पकड़िए, तो आपके पास है ना पूरा धम्म का विस्तरण हो जाएगा। आप पूरा धम्म है ना समझ सकते हैं। हमारे जीवन की ही छोटी छोटी बात को लेकर ये कहानी है ना वो प्रकाश डालती है, हमारे जीवन की छोटी छोटी बात को ये रजू करती है। तो काली दासी वो औरत की थी, विदेहिका उपासिका। विदेहिका उपासिका के बारे में लोगों में एक मान्यता थी, जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि हम किससे मानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो लिबास देखकर मानते हैं। कोई आदमी बहुत शांत दिखता है, कोई आदमी अच्छा दिखता है। देखिए दिखावा मेन चीज होता है। तो वो जो श्रेष्ठ घराने की विदेहिका थी, उसका एक मान्यता थी लोगों में। क्या मान्यता थी कि ये जो विदेहिका है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत सौम्य स्वभाव की है, बहुत शांत स्वभाव की है, अपने नौकर चाकरों के साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बहुत भली है। ऐसी एक प्रकार की मान्यता लोगों में फैली हुई थी और हमेशा ऐसी बात चलती रहती थी कि ये विदेहिका है, बहुत अच्छा स्वभाव है। लेकिन हकीकत क्या था वो किसी को मालूम नहीं था। तो आए दिन क्या होता था, जो काली उनकी नौकरानी थी उसको ये सुनने को मिलता था कि ये विदेहिका है ना तुम्हारी मालकिन बहुत अच्छी है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसी मालकिन मिली। काली जो नौकरानी थी हमेशा सुनती रहती थी उन लोगों की बातें। तो उसके मन में एक बार आया कि लोगों में ये मान्यता ऐसी फैलती है कि मेरी जो मालकिन है बहुत अच्छी है, तो हकीकत क्या है वो लोगों में जाना चाहिए। तो वो क्या करती है, काली एक बार देर से जागती है। देखिए समाज में एक कहावत है ना कि अगर हम अच्छे हैं तो लोग भी अच्छे हैं। जब तक आप प्रतिकूलता में नहीं होगे तब तक कोई कभी किसी का जजमेंट नहीं आ सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब स्मूथ चल रहा है, तो कुछ पता चलेगा क्या किसी को?
अभी देखो यहाँ सब स्मूथ चलता है ना, ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंडी नहीं है, सब स्मूथ चलता है। अभी थोड़े दिन में ये एयर कूलर बंद कर दिया तो बनते जी जल्दी से खत्म करिए अभी, है ना। कितना हम माने विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो गए? प्रतिकूलता के कारण। तो आदमी कैसा है वो कैसे पता चलेगा? वो प्रतिकूलता में पता चलता है। ये भगवान बुद्ध का कहना है। भगवान बुद्ध जब इस श्रावस्ती में विचरण करते थे, मागंदिया नाम की एक बहुत ही दुष्ट औरत थी, बहुत उसने प्रतिकूलता भगवान बुद्ध के विरुद्ध में पैदा की। आनंद ने भगवान बुद्ध को समझाया कि भगवान यहां से चले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध उनको क्या कहते हैं मालूम है? कि जब तक प्रतिकूलता है तब तक नहीं जाने। प्रतिकूलता जब अनुकूलता में बदल जाती है तब जाने का। समझे? तो हमेशा प्रतिकूलता में ही इंसान का सही मापदंड सिद्ध होता है। अगर कोई बहुत अच्छा दिखता है और बहुत स्मूथ दिखता है, बहुत नम्र दिखता है, विनम्र दिखता है, उनकी वाणी वर्तन सब अच्छा है, लेकिन उसका आप जीवन को देखना, क्या उसका जीवन स्मूथ है? क्या उसके जीवन में सब अनुकूलताएं है? तो कुछ काम का नहीं है। अगर जीवन में प्रतिकूलताएं है फिर भी उसका जीवन स्मूथ है, सौम्य है, तो सही अर्थ में आदमी अच्छा है वो सिद्ध होता है। तो जो विदेहिका औरत थी उसके बारे में ये प्रचलित मान्यता के कारण ये जो काली नौकरानी थी वो क्या करती है? एक दिन बहुत देर से जागती है। अभी जैसे ही उसको पता चला विदेहिका मालकिन को कि ये दासी लेट जागी है, तो वो थोड़ी तिल मिला जाती है। वो कहती है, क्यों रे काली, देर क्यों जागी? तो काली कहती है, मालकिन ठीक ठीक ऐसा वैसा हो गया तो मैं देर से जागी। तो ठीक ठीक अपना काम कर। फिर काली समझ गई कि अभी मालकिन थोड़ा नाराज है, तो काली ने क्या किया? दूसरे दिन भी वो थोड़ा देर से जागती है और देर से काम पर लगती है। दूसरे दिन भी वो मालकिन विदेहिका उसको देख लेती है, तो बोला, क्यों रे काली, लेट क्यों जागी, लेट क्यों आई? तो बोला, मालकिन ऐसा ऐसा था इसीलिए। तो बोला, ठीक ठीक है अपने काम लग, कल से देर नहीं करना। अभी काली ने जानबूझकर तीसरे दिन भी वो देर से जागी, और तीसरे दिन तो विदेहिका मालकिन का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चढ़ गया, और देखा जैसे ही कि काली दासी है वो लेट जागी है, उसने सीधा वो कमाड़ का जो पट्टी थे वो उठाया और उसके सर पर मार दिया। इतना देर जागती है, इतने देर से आती है, तुम्हें कोई विनय नहीं है, ऐसा बोलकर गालियां देकर उसके सर पर मार दिया। काली के सिर से खून निकलने लगा। काली दौड़ती दौड़ती बाहर जाती है और लोगों में कहती है कि देखिए, आप लोग कहते थे ना कि तुम्हारी मालकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, देखिए वो तब तक ही अच्छी थी जब तक मैं अच्छी थी। जब मैंने थोड़ा सा गलती किया तो उसने मेरे सिर पर मार दिया। तो देखिए, आप सब कहते थे कि मेरी मालकिन विदेहिका बहुत अच्छी है, बहुत सौम्य स्वभाव की है, बहुत शांत है। आप ही अभी तय करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम सबके जीवन की भगवान बुद्ध ने बात किया है। जीवन का मूल्य तय होता है प्रतिकूलता में, अनुकूलता में नहीं होता है। अनुकूलता है सब स्मूथ। अगर गाड़ी है, अभी देखो टकरा गई ना एक गाड़ी उधर कंचनजंगा और मालगाड़ी, क्यों? प्रतिकूलता आई ना, प्रतिकूलता आई तो पटरी से उतर गई गाड़ी। प्रतिकूलता में हमारा जीवन का मूल्य तय होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी का न्यायीकरण नहीं करना। जल्दी से पहले देखना, तेल की धार देखना, उसके जीवन में क्या क्या प्रतिकूलताएं है, क्या क्या अनुकूलताएं है, उसका मापदंड लेना, फिर किसी के बारे में जजमेंटल बनना, किसी के बारे में न्यायीकरण करना। ये आज का बोध है आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए। तो इस छोटी सी बात का आप याद रखिएगा। आप सबने मेरी बात को बहुत प्यार से, ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बोलिए।
accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.